हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल यादव। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल आदर्श क्लासेस में। मैं आप लोग को आर.एस. अग्रवाल की किताब से समय और कार्य चैप्टर पढ़ा रहा था। अब ये इसका लास्ट भाग है। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपका एग्जाम में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिले। जैसे रेलवे हो, SSC हो, GD हो, इस सब में आपकी बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी दोस्तों, समय और कार्य के चैप्टर से, ठीक है। तो चलिए देर नहीं करते डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आपका 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं, 54 महिलाएं इसी कार्य को 12 दिन में तथा 16 बच्चे इसी कार्य को 54 दिन में समाप्त करते हैं। तो 3 पुरुष, 9 महिलाएं और 6 बच्चे इसे कितने दिन में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए कैसे बनाएंगे। तो हम लोग 18 पुरुष एक कार्य को 24 दिन में पूरा कर रहे हैं ना, एक पुरुष एक दिन में कितना करेगा वो निकाल लेंगे दोस्तों, ठीक है। एक दिन में एक पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, देखिए एक दिन में कितना करेगा। टोटल कितने पुरुष थे, 18 पुरुष है। तो 18 को क्या करेंगे ना, 24 से गुना कर देंगे दोस्तों, ठीक है। अगर एक दिन में पूछ रहा तो एक ऊपर रह जाएगा, और टोटल 18 पुरुष थे, 24 दिन में कर रहे हैं, इसको गुना करेंगे तो एक पुरुष का एक दिन का काम निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। जब गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, मेरा इधर हो जाएगा 432, ठीक है, बराबर में। उसके बाद 54 महिलाएं इसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, मतलब 54 महिलाएं, मतलब एक महिला कितने दिन में करेगा दोस्तों, एक महिला एक दिन में कितना भाग करेगा, एक बट्टा कितना, टोटल है 54 महिलाएं हैं, 12 दिन में कर रहे, गुना कर देंगे तो एक महिला का एक दिन का काम निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। जब गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा 648 भाग, ठीक है। उसके बाद एक बच्चा का एक दिन का काम कितना निकल जाएगा, टोटल दिया हुआ है आपको 16 बच्चा 54 दिन में कर रहा था, तो 16 गुने 54, जब इसको गुना करेंगे तो मेरा आ जाएगा 864 भाग आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए एक पुरुष एक दिन में इतना भाग काम कर रहा है, एक महिला एक दिन में एक बटा 648 भाग काम कर रहा, और एक बच्चा एक दिन में 1/864 भाग काम कर रहा दोस्तों। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 पुरुष, 9 महिलाएं और 16 पुरुष, ठीक है। 3 पुरुष, 9 महिला और 6 बच्चे, तो 3 पुरुष बोला तो आप यहाँ पर 3 कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ बनाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 पुरुष तो 3 बट्टा, और 9 महिलाएं बोला तो 9 ऊपर कर देंगे, टोटल कितना 648 है। और बच्चा कितना, 6 बच्चा बोला 6 ऊपर कर देंगे, टोटल कितना 864 है। जब इसको हम लोग 3 से काटेंगे तो 144 बार में कटेगा, 9 से काटेंगे तो 72 बार में कटेगा, ठीक है। और इसको 6 से काटेंगे तो आपको 144 बार में कटेगा दोस्तों, ठीक है। तो क्या आ जाएगा मेरा, 1/144 प्लस 1/72 प्लस 1/144, मतलब 9, मतलब कितना को, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि 3 पुरुष, 9 महिलाएं और 6 बच्चों का एक दिन का ये काम निकल गया, ठीक है। अब इसका जब लॉसअप पढ़ लेंगे तो कितना 144 आ जाएगा, 144 कट जाएगा, 1 प्लस ये पूरा कितना 2 बार में कटेगा, 1 बार में कटेगा, तो कितना आ गया 4/144, काटेंगे तो 36 बार में कटेगा दोस्तों, मतलब 1/36 भाग काम करेगा कितना, एक दिन में। तो टोटल भाग कितना करेगा, ये 36 ऊपर चला जाएगा, मतलब 36 दिन में करेगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बना है दोस्तों, एक पुरुष के एक दिन का काम कितना होगा, गुना कर देंगे तो एक भाग निकल जाएगा दोस्तों, मतलब एक दिन का टोटल भाग निकल जाएगा। यहाँ भी एक दिन का निकल गया, यहाँ भी एक दिन का निकल गया। अब बोल रहा 3 पुरुष कर रहा है, यहाँ 9 पुरुष कर रहा है, 6 बच्चे कर रहा है, तो काट के कितना निकाल देंगे, इतना आ गया। इसका लॉसअप पल्ले करके करेंगे तो कितना 1/36 भाग, 1/36 भाग करने का मतलब 36 दिन में इस काम को पूरा करेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए देर नहीं करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 52 नंबर क्वेश्चन है
एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलके किसी काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष अकेला 6 दिन में और एक लड़का अकेला 18 दिन में पूरा करता है तो एक स्त्री अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक पुरुष, एक लड़का, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर 3 दिन में कर रहा, तो 3 दिन में कर रहा तो 1/3 कर देंगे दोस्तों। मतलब ये क्या हुआ कि एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का का 1 दिन का काम इतना हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछ रहा कि स्त्री अकेला कितने दिन में करेगी। मतलब यहाँ पर आप ये समझ सकते हैं कि पुरुष है, स्त्री है, लड़का, तीनों मिलकर 3 दिन में कर रहा। तो एक पुरुष, स्त्री और लड़का में से हम पुरुष और लड़का को घटा देंगे तो स्त्री का निकल जाएगा ना। उसी तरीक़ा से ये तीनों है, तीनों में से हम किसको घटा देंगे, पुरुष का घटा देंगे। पुरुष बोल रहा 6 दिन में कर रहा, 1/6 भाग, और इसमें बच्चे कितना कर रहे हैं, 18 दिन में कर रहे थे, 1/18 भाग। मतलब ये तीनों का है, पुरुष का है, महिला का है, बच्चा का है। इसमें से पुरुष और बच्चा को माइनस कर देंगे तो क्या स्त्री का निकल जाएगा ना कि स्त्री 1 दिन में कितना करेगी। अब इसका लॉस पर लेने कितना, 18, 3 6 18, 6 3 18, 18 कम 18, तो 6 में से 4 जाए 2/18, 2 9 18, 1/9, 1/9 भाग कहने का मतलब 9 दिन में समाप्त करेगा स्त्री। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद 53 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहे हैं। 53 नंबर सवाल है कि एक आदमी, एक लड़का मिलके किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, एक आदमी और एक लड़का मिलके किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। यदि अंतिम 6 दिन आदमी अकेला काम करे तो काम टोटल 26 दिन में पूरा हो रहा है। ठीक है, तो लड़का अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, लड़का अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन। लड़का नहीं दोस्तों, यहाँ पर मिस्टेक है, इसमें पुरुष पूछा होगा कि आदमी इस काम को अकेला कितने दिन में कर रहा है। ठीक है, चलिए तो कैसे बनेगा, देखिए आदमी और लड़का मिल किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकता है। और क्या है रहा कि अंतिम 6 दिन आदमी अकेला काम करे तो काम 26 दिन में समाप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि काम 26 दिन में समाप्त हो रहा, और आदमी 6 दिन अकेला काम किया है। इसका मतलब दोनों मिल के कितना दिन काम किया, 20 दिन काम किया। तो दोनों मिल के 20 दिन में कितना भाग काम किया, ये हम लोग निकाल लेंगे। कैसे, तो देखिए यहाँ किताब में लिखा है कि लड़का और आदमी मिल के 24 दिन में काम को पूरा कर रहा है ना। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि 24 दिन में दोनों एक काम को पूरा करता है, एक दिन में कितना करेगा, 1/24 भाग। इसीलिए दोनों मिलकर 20 दिन काम किया तो 20 दिन में कितना भाग करेगा, तो 4 5 20, 4 6 24, मतलब 5/6 भाग को काम को पूरा करेगा, पूरा कर दिया। तो शेष कितना बचा है दोस्तों, तो देखिए शेष कैसे निकालते हैं, 6 में से 5 घटा देंगे तो कितना, 1/6 भाग, यही शेष बचा। इसी को आदमी जो है ना अकेला 6 दिन में पूरा किया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, क्योंकि 1/6 भाग को आदमी जो है 6 दिन में कर रहा, तो एक भाग को, टोटल काम को आदमी को करने में कितना समय लगेगा, तो 6, इधर 6 गुना हो जाएगा, 6 का 36 दिन में। 36 दिन में इस काम को आदमी को करने में कितना दिन लगेगा, 36 दिन लगेगा। मतलब पूरा काम को, टोटल एक काम को करने में आदमी को कितना समय लगेगा, 36 दिन का समय लगेगा। ठीक है दोस्तों, आदमी का पूछा दोस्तों, यहाँ गलती से लड़का लिखा गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर रहे दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि आदमी और लड़का मिलकर 24 दिन में एक काम को पूरा करता है। अगर अंतिम 6 दिन आदमी अकेला काम करे तो काम 26 दिन में समाप्त हो रहा। इसका मतलब आदमी 6 दिन अकेला काम किया तो वो 6 दिन घटा देंगे तो दोनों मिल के कितना दिन काम किए ये निकल जाएगा। तो दोनों मिल के 20 दिन काम किया है। तो अब हम ये पता कर लेंगे कि दोनों मिल करके 20 दिन में कितना भाग काम किया है। कहाँ से निकालेंगे, ऊपर में ही दिया था कि 24 दिन में दोनों मिल के पूरा काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, इसीलिए 20 दिन में कितना करेगा दोनों मिल के। तो दोनों मिल के 5/6 भाग का काम को पूरा कर लिया। तो शेष कितना बचा, 6 में से 5 घटा देंगे तो 1/6 भाग शेष बचा। अब इसी को आदमी जो है 6 दिन में पूरा कर रहा, मतलब 1/6 भाग को पूरा कर रहा 6 दिन में, तो पूरा भाग को कितने दिन में करेगा, तो 6 के 36 दिन में पूरा करेगा कौन, आदमी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन के आंसर कितना आ जाएगा, 36 दिन। चलिए अब बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी कार्य के 7/10 भाग को ए जो है 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात वो बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। तो पूरे कार्य को ए तथा बी मिल के
कितने दिन में करेगा, ये क्वेश्चन है। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन में क्या लिख रहा है कि 7/10 भाग वो ए जो है 15 दिन में पूरा करता है। जब इतना पूरा कर दिया 15 दिन में, तो बचा कितना, शेष काम कितना बचा है, तो 10 में से 7 घट जाए, कितना का 3/10 भाग, शेष काम यही बचा। और इसी को पूरा कर रहा है वो बी की सहायता से, कितना दिन में, 3 दिन में। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3/10 भाग काम पूरा कर रहा कितना दिन में, 4 दिन में। हाँ, तो पूरा काम ए और बी दोनों मिल करके टोटल काम कितने दिन में करेगा, 10 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा दोस्तों, तो कितना आएगा, 10 चौका 40, 40/3 दिन में पूरा करेगा। जब इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो कितना आएगा, 13.1/3 दिन में दोनों पूरा करेगा दोस्तों, ए और बी। चलिए उसके बाद 55 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 55 नंबर क्वेश्चन है कि ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिल के 3 घंटे में, तथा ए और सी मिल करके 2 घंटे में पूरा करते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए अकेला ना इसको 4 घंटे में करता है। चलिए ठीक है। उसके बाद बी और सी मिल करके इसको 3 घंटे में करते हैं, ठीक है। उसके बाद ए और सी मिल करके इसको 2 घंटे में पूरा करते हैं, तो बी अकेला इस काम को कितने समय में करेगा, यही क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अब हमको अकेला ए का तो दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए ए और सी है, इस ए और सी में से हम ए घटा देंगे तो मेरा सी का काम निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, तो सी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी मिलकर करता है 2 घंटे में, 1/2 में से इसका ऊपर एक माइनस जब भी करेंगे तो उस पर 1 लिख करके माइनस करेंगे। एक इसलिए लिखते हैं कि लोग ए और सी का 1 दिन का काम है दोस्तों, 1/2 भाग, ठीक है। अब ए का 1 घंटे का काम कितना है, 1/4 भाग, मतलब यहाँ ए और सी है, ए सी में से ए घट रहा तो मेरा सी निकल रहा, लसअप पर कितना 4, 2 दूनी के 4, 1/4 भाग, 1/4 भाग कौन कर रहा, सी कर रहा। अब हमको सी पता, जबकि बी के बारे में पूछ रहा, तो देखिए यहाँ बी और सी मिल के 3 घंटे में कर रहा, तो इस बी सी में से अगर हम सी घटा देंगे तो हमको बी का पता चल जाएगा ना। चलिए बी निकालते, तो बी सी कितना कर रहा, 3 घंटे में कर रहा, तो 1/3 हो जाएगा, 1/3 में से 1/4 भाग घटा देंगे, मतलब सी घटा देंगे, तो मेरा क्या निकल जाएगा, बी निकल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो बी बराबर क्या होगा, लॉसअप पर लेंगे 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 1/12 करने का मतलब 12 घंटे में पूरा करेगा बी, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद 56 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए जो है आधा काम करता है, ठीक है। तो बी के बारे में पढ़ लेंगे कि बी कितने समय में करता है, तो हम लिख देंगे माना बी जो है ना x समय में करता है। जब बी x समय में कर रहा है तो क्वेश्चन बोल रहा है कि जितना समय कर रहा है उसका 1/6 समय में, मतलब x का 1/6 समय कितना होगा, x/6 होगा। इतने समय में ए जो है आधा काम कर रहा है x/6 समय में, आधा का मतलब 1/2, तो पूरा काम करने में ए को कितना समय लगेगा, x/6, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, 2 तिया 6, मतलब x/3 दिन में कर रहा कौन, ए कर रहा दोस्तों, ठीक है। ए का काम निकल गया x/3 दिन में, अब बी कर रहा है x समय में। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि दोनों मिल करके इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों मिल करके, तो बी अकेला इसे कितना दिन में समाप्त करेगा, दोनों मिल करके, तो दोनों को मिल के काम करा देंगे। बी करता है 1x दिन में, तो 1/x हो जाएगा, प्लस ए करता है x/3 दिन में। जब संख्या बट्टा में हो ना तो इसका ऊपर जब 1 देंगे ना तो 3 ऊपर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ए और बी का काम, टोटल काम कितना 10 दिन में कर रहा था, 1/10 हो गया, ठीक है। अब इसका एलसीएम लेके x का वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों, x हो गया, x कट गया तो 1 + 3 बराबर 1/10। अब तीछा गुना करें तो x बराबर कितना होगा, 3 × 4, 4 × 2 = 40, मतलब 40 मिनट में करेगा। x का वैल्यू कितना आया, 40 आया, और x का ही तो वैल्यू पूछ रहा है, x कौन है, b है, तो b को बराबर b कितना समय लेगा, तो 40 मिनट का समय लेगा दोस्तों, ठीक है। 40 दिन का दोस्तों, ठीक है, यहाँ मिनट में दिया और दिन में दिया, मतलब 40 दिन में करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या कह रहा है।
अगला क्वेश्चन है कि ए बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल है। देखिए ए जो है बी की तुलना में 3 गुना अधिक कार्यकुशल। अगर ये एक्स है तो ये कितना है 3x है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है 3 गुना कार्य है। कार्य को अगर हम लोग समय में कन्वर्ट करेंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा दिन, ये हो जाएगा दिन, क्योंकि ये समय में कन्वर्ट कर दिए दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब क्या कह रहा है कि अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता है। 60 दिन कम समय लेता है कौन? ए, है ना। तो इसका मतलब है कि अगर इसको हम 90 दिन कर लेते हैं, ये हो जाएगा 30 दिन। तो देखिए अब 30 दिन हो गया, ये 90 दिन हो गया। ठीक है, क्योंकि ए जो है इससे 3 गुना तेजी से काम कर रहा है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ए जो है 30 दिन में कर रहा है, बी 90 दिन में कर रहा है। अब बोले सर ये कहाँ से आया? चलिए कोई बात नहीं, निकाल के दिखा देते हैं आपको। बी की तुलना में 60 दिन कम समय लेता। कौन 60 दिन कौन कम ले रहा है? ए ले रहा। तो इसका मतलब क्या है कि 3x में से x घटा देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 60 के बराबर हो जाएगा। जब घटा तो 2x बराबर 60, x बराबर कितना होगा? 30। ठीक है दोस्तों, x के बराबर 30 आ गया। तो x बराबर जब ये 30 होगा, ये कितना होगा? 30 या 90 दिन होगा। मतलब बी 90 दिन में कर रहा और ये 30 दिन में कर रहा। तो बड़ा दोनों मिल के कितना दिन में करेगा? तो दोनों मिल के कितना दिन में करेगा? तो 1/30, ए का 1 दिन का काम और इधर बी का 1 दिन का काम, कितना? 90। दोनों मिल करके करेगा कितना दिन में? तो लॉसअप पर ले लेंगे 90, 30 या 90, 90 कम 90, 4/90। इसको 2 से काटेंगे 2 से काटेंगे 45। ठीक है दोस्तों, इसको आप पलटी मार देंगे तो कितना हो जाएगा? 45/2 दिन में करेगा। जब इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो 22.5 दिन का समय लगेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, अब 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को 36 दिन में, 54 दिन में तथा 72 दिन में पूरा करते हैं। तीनों ने मिलकर काम आरंभ किया। काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने के 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो सी ने कितने दिन काम किया? ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, ऐसे सवालों को हम लोग बनाते कैसे हैं? पहले मान लेते हैं कि माना काम x दिन में समाप्त हुआ, x दिन में समाप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, जब x दिन में काम समाप्त हुआ, जब ये मान लेंगे तो x दिन तक ले कौन काम किया? ए काम किया। ए कितना कर रहा? 36। ठीक है, ए काम कर रहा 36 प्लस x दिन कौन करेगा? बी भी काम करेगा। बी कितना कर रहा? 54 दिन में प्लस x दिन काम करेगा कौन? सी भी करेगा। और तीनों मिलके कितना काम करेगा? 1 भाग काम करेगा दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में फिर पढ़ेंगे क्या बोल रहा कि काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ए ने छोड़ा था। ये ए है, 8 दिन पहले छोड़ा था इसीलिए -8 हो जाएगा दोस्तों। बी ने काम छोड़ा था 12 दिन पहले इसीलिए -12 हो जाएगा। सी ने काम छोड़ा नहीं इसीलिए वो जैसा वैसी रह जाएगा। अब तीनों का एलसीएम लेंगे, लॉसअप पर लेकर सॉल्व करेंगे। लॉसअप पर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 216 लॉसअप आ जाएगा दोस्तों। जब इससे भागा देंगे तो कितने बार में कटेगा? 6 बार में कटेगा। तो 6x माइनस 8 6 48 हो जाएगा प्लस 54 बार में काटेंगे, कितने बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा दोस्तों। 4 चौके 16, हाँ ठीक है, 4 बार में कटेगा। तो क्या हो जाएगा? 4x माइनस 12 चौके 48 प्लस 72 3 बार में कटेगा, 3x आ जाएगा दोस्तों बराबर 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ 6x 4x 3x सब प्लस में जुड़ जाएगा। 6 4 10 10 3 13 13x, यहाँ -48 मिले क्या हो जाएगा? 96 हो जाएगा दोस्तों। ये -216 जो इस तरह जाकर गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 216। क्लियर? अच्छा, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 13x 216 और प्लस 96। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, चलिए यहाँ बना देते हैं। अब 13x बराबर कितना हो जाएगा? दोनों जोड़ के नीचे लिख देंगे दोस्तों। 6 6 12 के 2 हाथ में 1, हाथ में 1, 9 1 10, 10 1 11, 11 के 1 हाथ में 1 और 2 1 3। ठीक है, अब 13 का पाड़ा में काट देंगे। x बराबर कितना हो गया? 13 दूनी के 26
26 26 26 4 1 5 13 चौके 52, मैंने x बराबर कितना आ गया 24 दिन में काम समाप्त होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको सी कितने दिन में करेगा 24 दिन में करेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं अगले सवाल। अगला सवाल कौन है 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए तथा बी मिल के किसी काम को 12 दिन में करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए और बी मिल के किसी काम को 12 दिन में करते हैं, जबकि बी और सी मिल के उसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। ए ने पहले 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन काम किया और सी ने 13 दिन में काम को समाप्त कर दिया पूरा। तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे दोस्तों? ठीक है, देखते हैं। पहले हम लोग क्या कर लेंगे, टोटल काम निकाल लेंगे। ए प्लस बी, यहाँ पर देखते हैं ए प्लस बी टोटल कितना काम कर रहा है 12 दिन में कर रहा है। बी और सी जो है टोटल काम कितने दिन में कर रहा है 16 काम कर रहा है। तो हम इसका टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल काम निकालेंगे कैसे? दोनों का एलसीएम मेरा टोटल काम होता है दोस्तों। ठीक है, तो 48 ही मेरा लॉसअप आएगा दोनों का, तो मेरा 48 मेरा टोटल काम हो गया। ठीक है, ए और बी दोनों मिल करके एक दिन में कितना भाग काम कर रहा है? तो 48 टोटल काम है, 48 में से 12 से भाग दे देंगे, बढ़ चुके 48 4 काम, मतलब ए और बी का एक दिन का काम कितना है 4 काम, और बी सी का एक दिन का काम कितना 48 में 16 से भागा देंगे, 16 3 48 3 काम। ठीक है, मतलब बी और सी एक दिन में 3 काम करते हैं, ए और बी जो है एक दिन में 4 काम करते हैं। अब क्वेश्चन ये रहा कि बोल रहा कि ए ने पहले 5 दिन काम किया। ए जब 5 दिन काम करेगा तो ए के साथ तो बी है, तो बी के साथ 5 दिन काम कर लेगा, जबकि ए और बी दोनों एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो 5 दिन में ए और बी मिलके कितना दिन काम करेगा? तो 5 चौके 20 काम कर लेगा। तो ये लोग 5 दिन में 20 काम कर लिया, जबकि नीचे में हम क्या देख रहे हैं कि बी ने 7 दिन काम किया है। तो बी ने ए के साथ में तो 5 दिन काम कर ही लिया है, तो अब बी का सिर्फ 2 दिन का काम बचा। अब बी जो 2 दिन काम किसके साथ कर लेगा? सी के साथ कर लेगा। तो जब ये 2 दिन काम करेगा, जबकि बी और सी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा 2 दिन में दोस्तों, है ना। तो कितना काम हो गया? 26 काम पूरा हो गया 2 दिन में। तो जब बी का 2 दिन काम कर दिए, इसका मतलब बी के साथ में सी ने भी 2 दिन काम कर लिया है। तो सी ने टोटल 13 दिन काम किया है। तो 13 दिन सी ने काम किया, जिसमें से 2 दिन तो वो बी के साथ कर लिया। तो इसका मतलब है कि सी का काम मेरा कितना दिन, सी का काम बचा है कितना दिन का? 11 दिन का। सी का टोटल 11 दिन का काम मेरा बचा है दोस्तों, क्योंकि 13 दिन सी ने काम किया, जिसमें से 2 दिन तो वो बी के साथ कर लिया, 2 दिन तो वो बी के साथ कर लिया। तो कितना दिन का काम बचा है? 11 दिन का काम बचा है सी का। और टोटल काम कितना बचा है? टोटल काम 26 हो गया है, और टोटल काम 48 था। 48 में से 26 काम पूरा हो चुका है, तो बचा कितना? 22 काम। यही 22 काम को सी जो है 11 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो यही 22 काम को सी जो है 11 दिन में कर रहा है, इसलिए एक काम को करने में कितना समय लगेगा? इसलिए टोटल काम को 48 काम को अकेले करने में सी को कितना समय लगेगा, यही तो क्वेश्चन था। 11 दूनी के 22 और 2 से काट देंगे 24, मतलब 24 दिन का समय लगेगा सी को अकेला काम करने में दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ से बना है दोस्तों, ये तो क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उसके बाद 60 नंबर देखते हैं। बोल रहा ए बी सी एक कार्य को 11 दिन में, 20 दिन में और 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। एक के साथ एक दिन बी, अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो काम समाप्त होने में कितना दिन लगेंगे, ये क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ए है, बी है, सी है। ए करता है 11 दिन में, बी करता है 20 दिन में, सी करता है 55 दिन में। ठीक है, इन तीनों के एलसीएम ले लेंगे तो टोटल काम मेरा निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए अब मेरा ये 55 है ना, अच्छा 55 है।
इन दोनों का एलसीएम कितना निकलेगा 220, ठीक है। अब 220 मेरा एलसीएम निकलेगा दोस्तों, ठीक है, किसका, तीनों का। तो तीनों का जो एलसीएम निकलेगा क्या निकला, मेरा टोटल कुल काम निकल गया दोस्तों, ठीक है, कुल काम। अच्छा, ए अकेला एक दिन में कितना करेगा, तो इसमें से भाग देंगे, तो 220 में 11 से भाग देंगे, तो 11 दूनी के 22, 11 दूनी के 22, 20 काम करेगा एक दिन में ये, कौन, ए। अब बी कितना दिन में करेगा, 0 0 0 0 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 11, मतलब 11 काम एक दिन में करेगा। बी कितना दिन में करेगा, ए एक दिन में, बी एक दिन में। सी कितना काम करेगा, तो 220 में से 55 में भागा देंगे तो कितना आएगा, 4 काम। मतलब सी जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 11 काम कर रहा है, और ए जो है एक दिन में 20 काम कर रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ ये बोल रहा है कि एक बार ए के साथ बी काम कर रहा है, फिर एक बार ए के साथ सी काम कर रहा है, बारी बारी से, ठीक है। तो देखिए एक बार ए का काम कितना है, 20 काम कर रहा है, ए के साथ एक दिन बी काम करने आया कितना, 11, मतलब इसका कितना काम हो गया, 31 काम हो गया। फिर अगला दिन फिर ए आया, अपना काम किया, 20 काम कर लिया, फिर उसके साथ सी ने भी अपना मदद कर दिया, 4 काम, तो कितना हो गया, 24 काम। तो टोटल कितना काम हो गया, 4 1 5 3 2 5, मैंने टोटल 55 काम हो गया। कितना दिन में, देखिए एक दिन मिलके 2 दिन, मतलब 55 काम हुआ कितना दिन में, 2 दिन में, ठीक है। तो 55 काम हुआ 2 दिन में, तो एक काम होने में कितना दिन लगेगा, तो 2/55, इसीलिए टोटल काम कितना, 220 काम है, तो 220 काम होने में कुल कितना समय लगेगा, तो 55 से 4 बार में कटेगा, 4 दूनी के 8, टोटल कितना, 8 दिन में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर 55 काम हुआ कितना दिन में, 2 दिन में, तो 220 काम होने में कितना दिन लगेगा, 8 दिन का समय लगेगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते अब अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि ए बी सी एक कार्य को 20 दिन में, 30 दिन में और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए लगातार कार्य करता है और हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर काम करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसको इस तरीके से बना देते हैं, यहाँ ए लिख देते हैं, यहाँ बी लिख देते हैं, यहाँ सी। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, और सी करता है 60 दिन में। ए लगातार काम करता है और बी या सी जो है ए की सहायता के लिए हर तीसरे दिन आते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा, ये क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, देखिए ए एक दिन में कितना भाग काम करेगा, 1/20 भाग काम करेगा। फिर दूसरा दिन में ए आएगा तो 1/20 भाग काम करेगा, ठीक है। और तीसरा दिन भी ए आएगा तो 1/20 भाग काम करेगा। और जब तीसरा दिन ए आएगा तो तीसरा दिन ये दोनों भी इसकी मदद करने के लिए आ जाएंगे, मतलब 1/30 भाग मदद कर देगा ये, और ये एक दिन में कितना करेगा, 1/60 भाग मदद कर देगा। तो ये टोटल काम कितने दिन का हो गया, 3 दिन का काम हो गया। अब इसका लॉसअप पर ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60, तो 20 3 60, 20 3 60, 20 3 60, 30 दूनी के 60, 60 एकम 60, टोटल कितना हो गया, 3 6 9 10 1 2 12, 12/60, तो 12 5 60, मैंने 1/5 भाग, 1/5 भाग काम हुआ कितना दिन में, 3 दिन में। तो अब यहाँ लिख दें, चूँकि 1/5 भाग हो रहा 3 दिन में, एक भाग काम होने में कितना दिन लगेगा, टोटल काम होने में कितना दिन लगेगा, तो 3 5 जाके यहाँ गुना हो जाएगा, तो 5 3 के 15 दिन, मैंने 15 दिन में ये काम पूरा होगा दोस्तों, ठीक है। तो आज के लिए इतने हैं दोस्तों, आज चैप्टर आज कंप्लीट हो गई है, समय और कार्य का चैप्टर कंप्लीट। कल इसके आगे का सवाल चैप्टर में लेकर आऊँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।